हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं। अब कहते हैं कि जब शनि वक्री होते हैं तो बहुत सारी चेंजेस आते हैं लाइफ में। शनिदेव दोस्तों, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है और 12वें भाव में है, तो ये अपने आप में राजयोग कारक है। अचानक से घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, तो उनको ये सोचें कि ये एक शनिदेव की सोची समझी एक स्कीम है, एक रास्ता है आपको सही ट्रैक पर लाने के लिए। आप परेशानी में फंस सकते हैं, षड्यंत्र में भी फंस सकते हैं। शनिवार के दिन आप मंदिर में जाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का एक साथ पाठ पढ़ के आए। बहुत ही अद्भुत उपाय है। आपको ये विचार करना है, क्योंकि शनि 12वें घर में है। कोई गलतियां, कोई पाप तो नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, किसी लड़की के साथ आपने कोई गलत रिश्ते तो अगर किया है तो कोई उपाय आपको बचा नहीं सकता। कैसे हैं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा अच्छा और एनर्जेटिक होने जा रहा है। आज के पॉडकास्ट में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे न्यायाधीश कहा जाता है। जब वो न्याय करने पर आते हैं तो सभी ग्रह उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। दरअसल शनि वक्री होने जा रहे हैं और आज इस पॉडकास्ट में हम आपसे शेयर करेंगे कि अगर शनि वक्री होते हैं तो जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि अगर शनि वक्री होते हैं तो बहुत कुछ जीवन में चेंज होता है। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर, लाइफ डिजाइनर कुणाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका। नमस्कार कुणाल जी, आज सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं। अब कहते हैं कि जब शनि वक्री होते हैं तो बहुत सारी चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो सभी राशियों के लिए ये जो शनि वक्री हो रहे हैं कितना प्रभाव डालेगा ये? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें शनि के नेचर को समझना पड़ेगा। जी। शनि देव का नेचर क्या है? शनि देव का नेचर आप जानती हैं कि वो न्याय करता है, न्यायाधीश है। तो इस समय चिंतन करने का एक मौका वो हमें देते हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो समझ लीजिए ये हमें अपने कर्मों पर चिंतन करने का उन्होंने एक समय दिया, एक मौका दिया है कि अभी समझ लो। क्योंकि शनि वक्री होकर के, क्योंकि स्लो ग्रह तो है ही, वक्री होकर के उनकी गति उल्टी हो जाती है। एक बार फिर से जो पीछे जो वो सब देख करके आए हैं, इससे पहले कि वो सजा निर्धारित करें, एक मौका और दिया जाए। अच्छा। तो ये एक मौका है हमारे सभी उन जातकों के लिए जिनकी ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। कुछ राशियों पर शनि की इस वक्री होने का बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा, बट कुछ राशियों के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है। अच्छा। शनि शनि करीबन 13 जुलाई 2025 को वक्री होने जा रहे हैं और ये करीबन 138 से 139 डेज के अप्रॉक्स वक्री रहेंगे। यानी कि अगर मैं देखूं तो 8 नवंबर के आसपास शनि वापस से मार्गी होंगे। तो बहुत लंबा समय है, इसको छोटा समय नहीं कह सकते कि ठीक है अभी 2 दिन के लिए आए हैं। हालांकि शनि जी का वक्री होना, न उल्टा प्रभाव डालना, एक दिन भी काफी है, एक क्षण भी काफी है, पर फिर भी यहाँ पर हम 139 डेज की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शनि जी का वक्री रूप क्या है, वक्री होने से क्या होता है, वक्री होने का प्रभाव किसी भी मनुष्य के ऊपर कैसे पड़ता है। आज मैं सभी राशियों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि कहते हैं ना, समय रहते अगर सचेत हो जाएं तो मुसीबत से बचा जा सकता है या उस परेशानी को रोका जा सकता है। शनि जी का सबसे प्यारा जो नेचर है वो क्या है? न्याय करता है। तो शनि कर्मों से बंधे हैं, कर्मों के अधीन है। जिसने जो कर्म किया है उसके कर्मों के आधार पर फल देने वाले कर्म फल दाता हैं शनिदेव। शनि की 7.5 और शनि की ढैया और शनि की महादशा, ये मनुष्य के जीवन में जैसे 7.5 3 बार आती है, मनुष्य के जीवन में ढैया कई बार आती है और महादशा पूरे जीवन काल में एक ही बार आती है। अच्छा। लेकिन शनि की जो अंतर्दशाएं हैं ये हर ग्रह के अंदर अंतर्दशा में आते हैं। किसी भी ग्रह की महादशा हो उसके अंदर अंतर्दशा जरूर आएगी। हर ग्रह के अंदर
शनि की अंतर्दशा, ऐसी शनि की महादशा जो है उसके अंदर भी हर ग्रह की अंतर्दशा आएगी। ये तो जितने भी लोग हैं ज्यादातर जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। लेकिन आज हम बात करें वक्री। बहुत लोग बहुत कुछ शनिदेव के बारे में बताते हैं, पर जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि 6, 8वें और 12वें घर में अगर शुभ ग्रह वक्री हो जाए वो अच्छे नहीं होते। अच्छा। जो अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह जिनको हम कहते हैं, ये वक्री हो जाए। राहु केतु कभी वक्री, वो तो ऑलवेज ही वक्री है, वो कभी मार्गी नहीं होते। उनकी जो गति है वो सीधी है, वो कभी चेंज नहीं होते। बहुत लोग उनकी दृष्टियों को जरूर काउंट करते हैं, लेकिन शनि जो राहु केतु हैं वो हमेशा सीधा ही, वो उल्टा ही चलते हैं। सारे ग्रह सीधे चलते हैं, लेकिन कभी कभी ये ग्रह वक्री होकर के उल्टी दिशा में भी चलना आरंभ कर देते हैं। जैसे ये सीधे चल रहे हैं तो सीधे से मुड़ के वापस चलना आरंभ कर देंगे। इसको वक्री कहा गया है कि ये ग्रह वक्री। तो जैसे शनि देव के बारे में मैं बात कर रहा हूं, शनि देव दोस्तों अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है और 12वें भाव में है, तो ये अपने आप में राजयोग कारक हैं। क्योंकि 6ठे, 8वें, 12वें घर में और उनके बाद 10वें घर में शनि को कारक माना गया है। जिनकी कुंडली में भी शनि इन भावों में होंगे उनके लिए वो हमेशा राजयोग, राजसुख प्रदान करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर ऐसे व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो उनको बार बार सही रास्ते पर लाने के लिए कोशिश, कोई ना कोई रणनीति, कोई ना कोई उनकी कोशिश वो चलती रहती है। तो हमेशा आप लोगों को यह समझना है कि अगर कोई अचानक से घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, तो उनको ये सोचें कि ये एक शनिदेव की सोची समझी एक स्कीम है, एक रास्ता है आपको सही ट्रैक पर लाने के लिए। कुछ भी अचानक अगर उनके साथ घटनाएं घटित होती हैं, वो अकस्मात नहीं हो रही हैं, वो शनिदेव हो सकता है कि आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शनि जैसे कि मैंने बताया कल से वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। जैसे मेष राशि में शनि गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। 12वां घर व्यय का है, खर्चों का है, नुकसान का है। तो 12वें घर में शनि कारक हैं, लेकिन अभी वक्री होने से उनकी दृष्टि, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से तीसरी, अपने से 7वीं, अपने से 10वीं। और ये शनि देव की दृष्टियां, तीनों दृष्टियां महत्वपूर्ण हैं। अच्छा। यानी कि जब मैं सामने देख रहा हूं तो सामने भी देख रहा हूं, अपने से तीसरे भाव को भी, अपने से 7वें भाव को भी और अपने से 10वें भाव को भी। ये मेरी दृष्टियां हैं। लेकिन जब शनि वक्री हो जाती है, यानी कि वो पूरा मुड़ करके उल्टा चलने लगते हैं, तो ये दृष्टियां भी उनकी चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने बिजनेस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस में अगर आपकी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है तो थोड़ी सी वो स्टेबल हो सकती है, रुकावटें, छोटे छोटे हर्डल्स आ सकते हैं। लेकिन आप इस पर यह विचार करें कि कहीं कोई बिजनेस को करते हुए कोई गलती, कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहा है। अगर आज हम किसी भी रूप में जीएसटी चोरी करते हैं, गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई धोखाधड़ी करते हैं, तो उसका खामियाजा भी आपको इन 139 डेज में भुगतना पड़ सकता है। आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो सकती है, आपके ऊपर कोई साजिश हो सकती है, आपको कोई नोटिस प्राप्त हो सकता है, आपका केस स्कूटनी में जा सकता है। बिजनेस स्लो होगा ये तो तय है। उसके लिए अगर आपने चीजें सही रूप से करी हैं, तो मैं सिर्फ एक बहुत ही प्यारा जो मेष राशि वाले उनके लिए उपाय बताना चाहूंगा कि मंगलवार के दिन आप मंदिर में जाएं, और शनिवार के दिन आप मंदिर में जाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का एक साथ पाठ पढ़ के आए, और ओम श्री हनुमते नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मेष राशि और ये वृश्चिक राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अद्भुत उपाय है। क्योंकि अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि के अकॉर्डिंग शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर खर्चों का है, खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहेगा,
खर्चे बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस पैदा हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, मन थोड़ा सा डिप्रेस हो सकता है। उस कंडीशन में इंसान अपने कुछ ऐसे डिसीजन ले लेगा जिसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ सकता है। तो अपने आप पर संयम बरतने की जरूरत है। आवेश में ना आए, क्रोध ना करें, सिर्फ मेडिटेशन करें। और जो मैंने आपको बताया है चैंटिंग, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इन दोनों मंत्रों को 5-5 मिनट कर लो, 10-10 मिनट कर लो। मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अचूक और अद्भुत उपाय है। बहुत मन करे तो थोड़े से बूंदी का प्रसाद बाजार से खरीद के, जिसमें लाल बूंदी भी होती है, वो थोड़ा सा प्रसाद खरीदें, प्रसाद चढ़ाएं हनुमान चालीसा और शनि चालीसा पढ़ने के बाद, और बाहर छोटे छोटे बच्चों में बांट दें, या बाहर जो मंदिर के बाहर जो होते हैं। मैं ये शनि, जिनके शनि मित्र हैं, जिनके शनि उच्च राशि में हैं, बहुत बड़ी बात आज आप मैं बताने जा रहा हूं, जिनके शनि मित्र हैं, जिनके शनि उनकी जन्म कुंडलियों में कारक हैं, जिनके शनि योग कारक हैं, लग्नेश हैं, पंचमेश हैं, नवमेश हैं, नवमेश, दसमेश और एकादेश होकर के इन्हीं में से किसी भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग प्रदान करते हैं। और मैं बता दूं आपको कंचन जी कि ज्योतिष ये कहता है, आप भी अगर कभी ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, समझा होगा, कि शनि देव जिसकी जन्म कुंडली के 6, 8वें, 10वें और 11वें घर में बैठ जाएं, 10वें और 12वें घर में बैठ जाएं, तो कारक होते हैं। ज्योतिष ये कहता है, मैं भी ये मानता हूं, क्योंकि अगर ये ज्योतिष कहता है तो ये ज्योतिष की जो किताबें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इन ग्रंथों से, शास्त्रों से इनको उठाया गया है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे शास्त्र हमें प्राप्त हुए होंगे, लेकिन कुछ कुछ जो चीजें मिली उनके आधार पर हमारे जो बहुत अच्छे इस युग में बहुत महान ज्योतिषी जो रहे होंगे, उन्होंने उसको अपनी गणना के अनुसार बुक्स का रूप दिया, जिनको आज हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, समझते हैं, या आज जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उन्होंने कहीं तो पढ़ाई होगा ना, फिर अपना भी मस्तिष्क लगाया होगा, अपनी भी कैलकुलेशन की होंगी, अपने भी भविष्य के लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशन भविष्य फल करके ये पाया होगा कि हाँ ये चीजें ऐसे काम करती हैं। 6, 8वें, 11वें, 10वें और 12वें घर में सब ये मानते हैं कि ज्योतिष अच्छा होता है, कारक होता है, शनि कारक होता है। बट मैं बता दूं कि जिसका भी शनि 11वें घर में बैठा होता है, जिसका भी शनि 11वें घर में बैठा होता है, आप चाहे किसी की भी जन्म कुंडली देख करके बोल देना, भले ही आपको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है, जिसका शनि एकादश भाव में, चाहे नीच राशि में बैठा हो, चाहे उच्च राशि में बैठा हो, चाहे मित्र राशि में बैठा हो, चाहे शत्रु राशि में बैठा हो, 29 से 31 साल तक उसके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहता है। अगर वो अडानी, अंबानी जी या बिल गेट्स, वॉरेन बुफे जैसे लोगों के घर में पैदा नहीं हुआ है तो, अगर उनके घर में पैदा हुआ है तो वो अपने पूर्व जन्म में पूरा जीवन प्रायश्चित करके आया है, पूरा जीवन प्रायश्चित करके आया है, तभी उसको ये घर मिला है। बिना शनि देव की कृपा के राजा के घर में, जो दुनिया के सबसे सुपर 10% लोग, सुपर रिच लोग हैं, उनके घर में पैदा होने के लिए शनि का अच्छा योग होना, शनि की सपोर्ट, शनि का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि शनिदेव हमारे पुराने कर्मों का फल भी किसी न किसी रूप में प्रदान करते हैं। शनि के बारे में मैं बता दूं कि शनिदेव एकमात्र 5th हाउस में अगर बैठ जाएं तो उनसे एक दोष बनता है, इसको बोलते हैं सवदोष ऋण दोष। सवदोष ऋण दोष, इसको सेल्फ ऋण दोष भी कहते हैं। कुल के पुराने रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, अच्छा, कुल के पुराने रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना, उससे ये दोष जन्म लेता है। जब आप अपने माता पिता का अनादर करते हैं, आपके कर्मों का फल आपको 5वें घर में अगर शनि बैठा है, आधा जीवन स्ट्रगल से भर जाता है, आधा जीवन स्ट्रगल से भर जाता है। और जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होता तब तक उसको ये ज्ञान नहीं मिलता कि क्या करने से उसकी समस्या का समाधान होगा। तो उसको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा अपने कर्मों के आधार पर, अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपना बर्ताव, अपनी सोच,
ये सब उसको अच्छी रखनी पड़ेगी। जिसके घर में शनि 11वें घर में बैठा है, उन लोगों की कुंडलियां मैंने देखी हैं और मैंने इसको अपने पूरे जीवन में, ये खुद मेरी केस स्टडी है, एक नहीं कम से कम 200, 500, हजारों कुंडलियों को मैंने स्टडी किया है और ये मैंने पाया है। और आज मैं खुल के बोलता हूं कि जिसका शनि 11वें घर में बैठा हो, उसको 29 और 31 साल के बाद, उनके 30 साल में वो इतना पैसा कमा देते हैं कि उनके पिछली 7 पीढ़ियों ने और शायद अगली 50 पीढ़ियां इतना पैसा कमा नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब सोचो, 2, 4, 5 करोड़ रुपए से जो आदमी काम की शुरुआत करता है और 30 सालों में वो 2, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख करोड़ तक भी पहुंचने की क्षमता रखता है। जितने भी ये IIT वाले लोग हैं, सुंदर पिचाई जी को ले लीजिए, उनकी कुंडली में भी शनि योग कारक है, उनकी कुंडली में भी शनि योग कारक है। मुकेश अंबानी जी की कुंडली में भी शनि योग कारक है, वो तृतीयेश और चतुर्थेश के मालिक हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, जो देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनकी जन्म कुंडली में भी जो शनि है चतुर्थेश और पंचमेश है, चतुर्थेश और तृतीयेश हैं। पराक्रम, भुजाओं में बल है, पावर उनको मिली हुई है। ये उनको दान में नहीं मिली, दक्षिणा में नहीं मिली, वो कर्म करके आए हैं। कई युगों से उन्होंने अच्छे कर्म करने शुरू किए तो आज उनको ये बुलंदियां मिली। मोदी जी के लिए भी और ऐसे जितने भी लोग हैं जो आज बुलंदियों पे हैं, तो शनि देव के बिना आशीर्वाद के बुलंदियों को छुआ नहीं जा सकता। अगर आप सुपर 10 सुपर रिच लोगों की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए, उसमें से 90% लोग वही होंगे जिनकी कुंडली में शनि योग कारक होंगे, शनि देव का आशीर्वाद होगा कि आज वो, क्योंकि ये बिल्कुल उसको, व्यक्ति को स्वर्ण की तरह प्योर करने का काम करते हैं और फिर उसको अथाह संपत्ति। तो 31 साल के बाद मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को पाया है कि उन्होंने जीवन में इतिहास रचने वाली तरक्की की है। मैंने बहुत कम समय में लोगों को राजा बनते देखा है, इसलिए मैंने बोला। तो शनि 11वें घर के बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अब बात कर रहा हूं कि मेष राशि के लिए अगर आप अपने जीवन में सिर्फ अपना सोच, अपना व्यवहार, अपनी चीजें ठीक कर लोगे ना, तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने भी लग जाएगा। और सिर्फ अपने ये जो 139 डेज हैं, इसमें सिर्फ आपको ये विचार करना है, क्योंकि शनि 12वें घर में है, कुछ गलतियां, कोई पाप तो नहीं हुआ है, किसी का आपने कोई नुकसान तो नहीं किया, किसी के साथ आपने कोई चीटिंग तो नहीं की है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, किसी लड़की के साथ आपने कोई गलत रिश्ते तो नहीं बनाए, किसी का मिसयूज तो नहीं किया पैसे के दम पर या अपनी सुंदरता के दम पर या अपनी पावर के दम पर। अगर किया है तो कोई उपाय आपको बचा नहीं सकता। आपको सजा भुगतने के लिए अब तैयार रहना है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर समय रहते आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो शनि देव ही हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदें, शनिवार के दिन, ये मेष राशि से लेकर के मैं मीन राशि, सभी राशियों के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि शनि न्याय करता है। और अभी शनि 139 डेज सभी को सोचने का एक बार फिर से मौका दे रहे हैं, और ये मौका जब निकल जाएगा फिर नहीं आएगा, फिर आप रोते गिड़गिड़ाते रह जाओगे, फिर वो मौका नहीं देंगे, फिर रोने से वो पसीजते नहीं है, फिर तो सीधा सजा देते हैं। वो सजा कैसे होगी, किस रूप में होगी, अभी पता नहीं। तो शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदें और काले तिल पानी में डालें और शिवलिंग पर अभिषेक करें, चढ़ाएं, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को चैंट करते रहें। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आपका मन करे इस मंत्र को चैंट करें। और किसी भी दिन में एक गरीब आदमी, चाहे वो फुटपाथ पे हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे आपकी सोसाइटी में कोई कर्मचारी सफाई करने वाला हो, कुछ भी, उसको ये समझ लीजिए सावन का महीना शुरू हुआ है, अगले 30 to 40 डेज, 8 अगस्त तक है सावन का महीना जैसे कि, तो करीबन 30 to 40 डेज लगातार सिर्फ, या जब तक ये शनि वक्री रहेंगे तब तक के लिए किसी भी एक
व्यक्ति को, हर रोज कोई भी हो सकता है, बट रोज कुछ भी, चाहे खाना हो, चाहे कोई फल हो, कोई भी एक चीज, चाहे कोई समोसा हो, चाहे लड्डू हो, मैं कह रहा हूं बहुत दान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नेचर बना लीजिए और आप इसको चैरिटी करना शुरू कर दीजिए और दिल से प्रायश्चित करिए। अगर आपको पता है कि ये पाप हुआ, ये अपराध आपसे हुआ है, तो आपकी पापी जो भी पाप की सजा है, समझ लीजिए 50%, मेरा ये विश्वास है 50% to 70% तक वो कम हो जाएगी। और मुझे लगता है इतना आप सभी के लिए काफी है। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा मंथन करने की, उनको एंजाइटी से थोड़ा सा बचना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के अकॉर्डिंग जो शनिदेव हैं वो 11वें घर में हैं। 11वें घर में मीन राशि, वृषभ राशि के अकॉर्डिंग 11वें घर में मीन राशि उदित हो रही है। अब उनकी वक्री दृष्टि कहां पर है? 9th हाउस पर, तीसरी। अब तीसरे दृष्टि 9th हाउस पर, ये धर्म तप, यानी कि थोड़ा सा भगवान की शरण में चले जाइए, थोड़ा सा तप कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए। इससे वृषभ राशि वालों का, क्योंकि वृषभ राशि वाले इस वक्री टाइम पर भी बहुत तरक्की करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर से लेकर के और 12 राशियों के बीच में वृषभ राशि वाले इतिहास भी रच सकते हैं इन 139 डेज में। अच्छा। अगर उन्होंने कोई पाप, कोई गलतियां नहीं की हैं, उनके ऊपर शनिदेव का इतना आशीर्वाद होने वाला है कि वो जीवन में चहुमुखी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए बहुत प्यारा उपाय है, शुक्रवार के दिन कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके, कच्चे दूध में चीनी के दाने और थोड़ा सा घी डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम एहि जगी शुक्राय नमः और 8 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का चैंट करना है। इसके बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के अकॉर्डिंग शनि जो है 10वीं राशि में है, 10वें भाव में है। 10वें भाव में बिजनेस में या जॉब में थोड़ी सी रुकावटें और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो अगर थोड़ी सी भी रुकावटें, थोड़ी सी भी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तो मैं यही कहूंगा कि शनिवार के दिन और बुधवार के दिन आप शिवालय में जाएं, हरी मूंग की दाल के दाने पानी में डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और 10 से 15 मिनट सिर्फ ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुधाय नमः इस मंत्र को चैंट करें। इस मंत्र की चैंटिंग से भी आपके ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव है शनिदेव का, वो समाप्त हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये करना उनके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन ले आएगा। और जितने भी मिथुन राशि वाले, मिथुन लगन वाले लोग हैं, उनको मैं ये सलाह देता हूं कि 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीद करके किसी भी मंदिर के सेवादार को दान करें, या किसी हिजड़े को दान करें, या किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए या किसी सोसाइटी में सफाई करने वाले कर्मचारी को दान कर दें। तो उससे भी शनि की वक्री का जो दुष्प्रभाव है, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप अच्छी पोजीशन, अच्छी जॉब में बैठे हैं, अगर कुछ भी हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, तो ये दान करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कर्क राशि के अकॉर्डिंग शनि जो है 9th हाउस में है। 9th हाउस में मीन राशि उदित हो रही है। अब अगर वो वक्री होंगे तो पत्नी भाव को देखेंगे। तो जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं, अगर उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी कुंडली में 7th हाउस के मालिक भी शनि है, तो उनकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं उनको ये सजेशन देता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को अपनी माता और अपनी पत्नी, अगर पुरुष हैं, आप जॉब में हैं, तो अपनी माता की सेवा करें और अपनी पत्नी की टेक केयर करें। जितनी भी माता की सेवा और पत्नी की टेक केयर करेंगे, इस चीज से आप शनि के दुष्प्रभाव से, वक्री प्रभाव से, जो कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आपके ऊपर पड़ रहा है, उससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत ही लाइफ को बहुत ही सॉफ्ट करेंगी, लाइफ के जो हर्डल्स हैं उनको खत्म करेंगी। और सोमवार के दिन आप किसी भी शिवालय मंदिर में जाएं और कच्चे दूध में चीनी के दाने और थोड़ा सा घी डाल करके शिवलिंग पे अभिषेक करें और 5 मिनट ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करें
और 8 बार आपने ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप भी करना है। तो ऐसा करना कर्क राशि वालों के लिए बड़ा लाभदायक रहेगा, बड़ा लाभकारी रहेगा ये प्रयोग। और जब इसको करेंगे तो आपको कुछ ही समय में ये फील होने लग जाएगा कि आपके मन मस्तिष्क में जो एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन था, जो सैडनेस थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा समय हार्ड हो सकता है, क्योंकि सिंह राशि के अकॉर्डिंग शनि 8वें घर में वक्री है और 8वें घर में उनकी जो 7वीं दृष्टि है सेकंड हाउस पर पड़ने से धन आने के जो रास्ते थे, यानी कि आदमी चाहे व्यापार करता है चाहे नौकरी करता है, उसमें एंड ऑफ द डे तो वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जॉब में अच्छा प्रमोशन हो, उसको अच्छा इंसेंटिव मिल जाए। तो यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि पैसे के आने के जो मार्ग हैं वो स्टेबल हो सकते हैं, वो रुक सकते हैं। अगर कोई इनडायरेक्टली का कोई आपको इनकम हो रही है, जैसे कई बार लोग कमीशन खाते हैं, भाई एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं और आपने मालिक ने आपको छोड़ा हुआ है कि आप ये देखोगे कि सीमेंट, रेत, बजरपुर ये सब चीजें सही से आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और आप थोड़े से पैसे कमीशन के चक्कर में आप चीजों को नजरअंदाज कर देते हो। आपने देखा होगा कितने कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुल गिर जाते हैं, कुछ मकान बनते बनते ही गिर जाते हैं। तो ये सब उनकी कमीशन खोरी की वजह है। तो कहते हैं ना कि ये उनके लिए भी आत्म मंथन का समय है। जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनके जीवन में अगर ऐसी कोई साइड इनकम, कमीशन गलत रूप से उनके घर में आ रही है, चाहे आप गवर्नमेंट अधिकारी हैं, तो आपके ऊपर शक ऑनर का जा सकता है, गवर्नमेंट का जा सकता है। आप परेशानी में फंस सकते हैं, षड्यंत्र में भी फंस सकते हैं, और हो सकता है कि आपको अपने जॉब से या अपने बिजनेस से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति अभी आई नहीं है, लेकिन आ सकती है इन 139 डेज में। तो मेरा ये सजेशन है कि रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और शाम के समय सूर्य अस्त होते समय किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक सरसों के तेल के साथ में थोड़े से काले तिल डाल करके आपने जलाना है। तो ये जो चौमुखी दीपक है ये बहुत ही अद्भुत लाभ आपको दे सकता है, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य जो है शनि के पिता हैं। शनि सूर्य पुत्र ही हैं, भले ही उनमें आपस में नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी पिता और पुत्र का रिश्ता है। तो शनिदेव तो कई बार अगर सिंह राशि में बैठ जाएं तो प्रॉब्लम आती है, पर कई बार जब सूर्य शनि की राशि में बैठ जाएं तो कई बार वो छोड़ भी देते हैं। लेकिन शनि नहीं छोड़ते, सूर्य के साथ बैठ जाएं या सूर्य की राशि में बैठ जाएं तो कई बार ऐसा देखा, या तो पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है या पिता के सुख से व्यक्ति वंचित हो जाता है। अगर मैं देखूं शनि का सूर्य के साथ होना 80 to 90% केसेस में मैंने पाया कि पिता की बचपन में डेथ हो जाती है। तो ये जो 139 डेज हैं, कोई भी बड़ी मिसहैपनिंग ना हो, तो उसके लिए बहुत प्यारा उपाय है कि आप इसको करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे ही कन्या राशि वालों के ऊपर भी शनि की ये जो वक्री हुए हैं उसका बड़ा अच्छा प्रभाव रहने वाला है, और आत्म मंथन की कन्या राशि वालों को भी जरूरत है, क्योंकि कन्या राशि वैसे ही थोड़े से कभी कभी चीजों को सुन करके, बातों को सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि बुधवार के दिन और शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, और जल अभिषेक करके वहीं पर 5 मिनट बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से बुधाय नमः इस मंत्र को चैंट करें। तो जितनी भी कन्या राशि वाले लोगों के ऊपर शनि के वक्री होने का जो नकारात्मक प्रभाव है वो काफी हद तक पॉजिटिव भी होगा। पर फिर मैं ये सलाह यहां पर देता हूं कि आपको अपनी चीजों पर मंथन करना है। ये मेष राशि से मीन राशि वालों के लिए, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं। ये 139 डेज जो हैं सिर्फ आत्म मंथन का समय है। सबसे बड़ा उपाय है अपनी गलतियों को सुधारना। जो गलतियां हुई हैं, जो पाप हुए हैं, उसका प्रायश्चित करना। अगर आपने आत्म मंथन कर लिया, अपनी गलतियों को समझ लिया तो बहुत इजीली
आप लोगों को माफी मिल सकती है। तुला राशि वालों की मैं बात करूं, तुला राशि पर शनि की जो 7.5 इसका वक्री होने का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा है। मदर की तरफ से थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, मदर का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, ध्यान रहना है। तो ये अगर आपने समझ लिया तो आत्ममंथन कर लिया, शनिवार के दिन आप भी कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, और शुक्रवार के दिन 4 मुखी दीपक पीपल के पेड़ की जड़ में जलाकर के आए। तो ऐसा करना आपकी भी समस्याओं से आप लोगों को मुक्ति दिलाने का काम करेगा। अगर आपको एंजाइटी रहती है, परेशानी रहती है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मन डिप्रेस है, तो एक स्टील के या कांसे के गिलास में पानी भर के अपने सिराने रख करके सोना आरंभ कर दें, और सुबह उसको किसी भी ऐसे पौधे में डालें जिसमें कांटे हों, या किसी भी नॉर्मल पौधे में भी डाल दें। तो इससे भी आपकी जो एंजाइटी, जो नेगेटिविटी है वो वीक होएगी, या कई बार ऐसा भी होगा कि समाप्त भी हो सकती है। वृश्चिक राशि पर भी ठीक वैसे ही शनिदेव का वक्री प्रभाव रहेगा जैसे मेष राशि के ऊपर। जैसे मेष राशि के लिए मैंने बताया था, तो वैसे ही वृश्चिक राशि वालों को भी, जितने भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनको भी ये ध्यान देना है, अगर सैडनेस या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू बिजनेस में या जॉब में उत्पन्न हो रहा है, तो उनको शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदें और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ट्यूसडे और सैटरडे को चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करना है। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शनि 4th हाउस में विद्यमान हैं। अब 4th हाउस से उनकी दृष्टि धन के घर पे पड़ रही है। धन को लेकर के थोड़े से इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं। अगर पेमेंट कहीं दी हुई है, पैसा कहीं पर दिया हुआ, उसको वापस पाना चाहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, रुकावट उत्पन्न हो सकती है, या जो सामने वाले के पास पैसा जब होगा ही नहीं तो वो आपको कहां से देगा। तो इस समय पर लोन देने से बचें। कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है इस समय थोड़ा सा आपको बचना है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको प्रॉपर्टी या किसी भी जमीन से रिलेटेड, तो वो आंख बंद करके कर सकते हैं। बहुत बढ़िया टाइम है प्रॉपर्टी के लिए। गाड़ी खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अब बात करेंगे, अगर इन लोगों के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, मदर को हेल्थ इश्यूज है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, धन को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो थर्सडे के दिन आपको पानी में हल्दी डालनी है, 1 चुटकी हल्दी, और शिवलिंग पर अभिषेक करना है। आप हल्दी की जगह चंदन भी डाल सकते हैं और केसर की कुछ लीफ जो होती हैं वो भी डाल सकते हैं, और वहीं पर बैठ करके आपने ओम एहि श्री बृहस्पति नमः इस मंत्र को चैंट करना है। और जब ये मंत्र आप कर लो तो 8 बार आपने ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। तो ऐसा करना आप लोगों को काफी राहत देगा, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। अभी मकर और कुंभ राशि की बात करते हैं। मकर राशि में जो शनि है वो 3रे हाउस में है, यानी कि ये तो बहुत बढ़िया स्थिति है। उन लोगों को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी कुछ मिलेंगी, एक्स्ट्रा दायित्व संभालने के लिए उनको प्राप्त हो सकते हैं, अगर वो राजनीति में है या गवर्नमेंट जॉब में है, या अगर आप किसी के अच्छे सलाहकार हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। पावर कुछ मिल सकती है, कुछ अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। तो ये 139 डेज में आपकी किस्मत बदल भी सकती है। ऐसे योग आपकी लाइफ में बने हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 10-15 दिन 20 दिन बीतेंगे, 1-2 दिन में कोई खराब खबर सुनने को मिलेगी तो एकदम से सैडनेस आ जाएगी, एकदम से नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होने लगेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक भर होंगे, कुछ समय के लिए होंगे, कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे प्यारा उपाय है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदें और काले तिल पानी में डाल के शिवलिंग पे चढ़ाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करें। ट्यूसडे सैटरडे को हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करें। और कभी कभी शनिवार के दिन चौमुखे दीपक, सरसों के तेल का, काले तिल और एक कील डालकर, अगर उनको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, किसी की बहुत नजर लग रही है, हाय लग रही है, कुछ ना कुछ उल्टी चीजें होती जा रही हैं, तो आप जो दीपक जलाएं सरसों के तेल का, उसमें एक कील
जो मोची जूते में जो मोची कील ठोकने का जो काम करते हैं, जो मोची कील ठोकते हैं, जो छोटी वाली कील होती हैं, वो कुछ कीलें ले लें और जितनी बार आप वो दीपक जलाएं उतनी बार वो एक कील अपने सर के ऊपर से या अपने पूरे परिवार के ऊपर से 8 बार घुमा करके आप उस दीपक में डाल के जलाएं। तो आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है, आपके घर के ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव है, वो समाप्त हो जाएगा। और ये बड़ा दुर्लभ, इसको वैसे तो सही बताऊं कोई भी कर सकता है, बहुत ही अद्भुत उपाय है। और जितने भी लोगों को ये लगता है कि उनके ऊपर किसी किए कराए का कोई प्रभाव है, किसी ने कोई तंत्र प्रयोग कर रखा है, किसी ने कोई जादू टोना कर रखा है, किसी ने कोई क्रिया कर रखी है, तो मैं कहता हूं कि इसको आप 8 शनिवार सिर्फ करें और 8 शनिवार में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपके घर की हाय, आपके घर की नजर, आपके घर की जो बदकिस्मती जो किसी ने कोई प्रयोग के रूप में डाली है, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। और इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा उपाय है। तो ये मकर और कुंभ राशि वालों के लिए मैंने दोनों के लिए बताया, क्योंकि कुंभ राशि के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो शनि जो है वो द्वितीय हाउस में रहेंगे। द्वितीय हाउस परिवार, कुटुंब, परिवार के साथ रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, परिवार को थोड़ा समय देंगे, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएंगे। अगर मैं बात करूं खर्चों की, तो खर्चों पर भी नियंत्रण होगा, यानी कि जो लॉसेस थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो धीरे धीरे आपको फील होगा समाप्त होती जा रही हैं। क्योंकि शनि देव की जो वक्री दृष्टि है वो 12वें घर पे पड़ेगी, तो आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा, आपके लॉस, आपकी घर की नेगेटिविटी खत्म करने का ये सबसे अच्छा समय है। उसके बाद 8वें घर पे उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत यूरिन इन्फेक्शन या फिजिकल सेक्सुअल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, वीकनेस दे सकती है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इन्फेक्शन पर लापरवाही नहीं बरतनी, तो वो समझदारी आपको इस परेशानी से बचाएगी। और जो मैंने उपाय बताए हैं, ये मकर और कुंभ राशि दोनों के लिए उपाय हैं। मीन राशि के अकॉर्डिंग शनि जो है वो लगन में रहेंगे, प्रॉफिट आने वाला है, फायदा होने वाला है, बहुत अच्छे बिजनेस के रिस्पॉन्स, अगर कोई बिजनेस शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो शुरू करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस पीरियड में बहुत अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया टाइम है। उनके पास पैसे को लेकर के कोई कमी नहीं रहेगी, नए नए रास्ते उनके जनरेट होंगे। पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ने से वो वैसे भी मार्गी हैं तब भी और अभी वक्री हैं तब भी, क्योंकि 7th दृष्टि तो सेम ही रहेगी। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि शनिवार के दिन कभी कभी पत्नी के साथ, कभी कभी महीने में एक शनिवार के दिन किसी भी शनिदेव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप हनुमान चालीसा और शनि चालीसा पढ़ के आए और अपनी पत्नी को बोले कि आप हनुमान चालीसा और शनि चालीसा पढ़ो, इतनी तेज, इतनी आवाज में पढ़ें वो कि आपको सुनाई देने लग जाए। तो ये उपाय आप जितने भी मीन राशि वाले हैं उनके लिए बहुत ही अचूक प्रयोग है। तो दोस्तों, अगर आपकी राशि में से मीन कोई भी है और आपकी लाइफ में अगर कोई भी समस्या है या इस पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। फिर भी मैं एक सभी राशियों के लिए एक अद्भुत टिप्स आपको बता देता हूं कि जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बारे में सोचना, समझना, अपनी गलतियों के बारे में आकलन करना। और उसके बाद अगर मैं सभी के लिए एक कोई उपाय की बात करूं तो सबसे प्यारा उपाय है, आप शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदे और थोड़े से काले तिल पानी में डालें स्टील के लोटे में, और शिवालय में जाएं और वहां पर शिवालय के ऊपर शिवलिंग पर जल चढ़ा करके आए। अभी सबसे अच्छी बात है, सावन भी शुरू हुए हैं और सावन में मैं कहता हूं शनि देवता को जो न्यायाधीश नियुक्त किया है वो शिव भगवान ने ही किया है। तो शिव भगवान के भी अनंत भक्त माने गए हैं शनिदेव। तो आप अगर शनिवार के दिन शिव भगवान की पूजा करते हो, जल अभिषेक करते हो, तो ये बहुत ही अद्भुत फल आपको दे सकता है। और एक मैं तरीका बताता हूं कि जब भी आप जल चढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी के राइट में अपने गुरु का, जो भी आपके इष्ट देव, जो भी आपके गुरु जी हैं, उनका ध्यान करके
ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः कहते हुए गणेश जी के राइट भुजा पर आप वो जल चढ़ाए तो आपके गुरु को लगेगा। उसके बाद गणेश भगवान के ऊपर ओम गंग गणपते नमः कह करके जल चढ़ाए। गणेश भगवान के बाद आपको पार्वती माता के ऊपर जल चढ़ाना है। पार्वती माता के बाद आपको पार्वती माता के राइट हैंड की तरफ थोड़ा सा स्थान छोड़ के वीरभद्र देव का नाम लेकर के ओम वीरभद्र देवाय नमः, उसके बाद उन्हीं के राइट हैंड पर ओम कुबेर देवाय नमः, इन दोनों का नाम लेकर के ये शिव भगवान के गण हैं और अद्भुत शक्तियों के स्वामी भी हैं। जैसे कुबेर देवता के कुबेर धन के देवता हैं तो वीरभद्र पराक्रम के देवता हैं, जिन्होंने प्रजापति दक्ष का जो सर है वो धड़ से अलग किया था। जो उनकी जटा से उत्पन्न हुए उनके सबसे प्रिय भक्त हैं, सबसे प्रलयंकारी और ताकतवर उनके गण हैं। तो आप उन दोनों का नाम भी लेकर के जरूर जल चढ़ाएं। फिर कार्तिक भगवान के ऊपर, कार्तिक भगवान के बाद नंदी भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं, फिर नाग देवता के ऊपर जल चढ़ाएं। तत्पश्चात आपको शिव भगवान के ऊपर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः और 12 बार अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं आप शिवलिंग पर। मैं कहता हूं कि आपके ऊपर जितना भी नकारात्मक प्रभाव होगा शनि जी के वक्री होने का, उसको 50% इसी प्रयोग से आप समाप्त कर लेंगे। बाकी 50% को आपका प्रायश्चित, आपके कर्म के जो तरीके हैं, आपके कर्म का जो सिद्धांत है, वो आपको मुक्ति दिलाएगा। बिल्कुल। तो जितने भी इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो शनि के वक्री होने को लेकर घबरा रहे थे, डर रहे थे कि भाई अब शनि वक्री होने जा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं आ जाएं, तो आपको यहाँ पर हमारे खास मेहमान ने बहुत सारे उपाय भी दिए हैं, तो आपकी ये टेंशन तो दूर हो गई है। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को देखकर नवंबर तक का जो आपका पूरा महीना है वो आपको क्या क्या उपाय करने हैं ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत थैंक यू कुणाल जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।